हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। और हमारे इस यूट्यूब चैनल की नोटिफिकेशन जो मैं आपके साथ हाईलाइट शेयर कर रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। और हर बार मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मेरे हाईलाइट्स को आप कंफर्म ना मान के उसके बेस पे जो मैं सोर्स आपके साथ शेयर करता हूँ उस सोर्स पे जाके अपना पीडीएफ डाउनलोड करके ही आप जो है अप्लाई किया करें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन, ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन में ही मिलेगा। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको जो इन्फॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और सैलरी क्या है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए आज बात करते हैं टीचिंग की पोस्ट है। और वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही बता दूं कि ये पोस्ट हमारे एमएससी, एजी, नेट और पीएचडी होल्डर्स के लिए है, क्योंकि टीचिंग की ये रेगुलर पोस्ट है। तो ये यूजी ग्रेजुएट्स वाले इस वीडियो को ना देखें। और जो हमारे स्टूडेंट जिनकी पीएचडी है या जो ऑलरेडी किसी रिसर्च प्रोजेक्ट्स में यंग प्रोफेशनल हैं, एसआरएफ हैं, आरए हैं, जिनके के पास एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि इसमें बहुत से सिर्फ डिग्री के अलावा नेट, पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें लगती हैं। तो ये काफ़ी सीनियर जो एक्सपीरियंस हमारे पास आउट्स हैं उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये सरदार कुशीनगर दंतेवाड़ा जो बनासकाठा में है, गुजरात में, उनके विश्वविद्यालय में जो है वेबसाइट पे अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है। और ये ध्यान देने की बात है, ये नोटिफिकेशन कोरिंगडम है, मतलब सरदार कुशीनगर दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा टीचिंग की पहले भी एक बार जो है पोस्ट निकाली गई थी। और उस पोस्ट के बाद इनको बैकलॉग की कुछ परमिशन मिली तो उन्होंने दोबारा फिर से जो है इस नोटिफिकेशन को इशू किया है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान जरूर देंगे कि जो 2024 में उनका विज्ञापन निकला था और उसका एक कोरिंडम पहले भी निकल चुका है। देखिए, ये कोरिंडम नंबर 2 है, मतलब संशोधन नंबर 2। तो पहले मूल विज्ञापन निकला है, उसका एक संशोधन 1 निकल चुका है, तो उसी के बाद संशोधन 2 है, कोरिंडम 2। तो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई किया है वो यदि एक बार अप्लाई कर चुके हैं तो वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि पहले अप्लाई करने के बाद यदि आप दो फिर से कोई फ्रेश एप्लीकेशन जमा करेंगी तो आपकी जो फ्रेश एप्लीकेशन ही कंसिडर होगी और पहले जमा की हुई एप्लीकेशन वो आपकी कंसिडर नहीं होगी। तो ये आपके लिए ध्यान देने की बात है कि यदि पहले आपने जमा की है तो ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन यदि फ्रेश एप्लीकेशन जमा करेंगे तो पहली वाली एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। ये जो पोजीशंस हैं ये प्रोफेसर की भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, जहाँ हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट काफ़ी हैं। देखिए, पहले जो है 100 पोस्ट एग्रीकल्चर की थी और उसमें उन्होंने 12 पोस्ट बैकलॉग की भी निकाल दी है, 112 पोस्ट हो गई हैं। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो है 17 पोस्ट है। इस प्रकार एग्रीकल्चर की 112 और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो है 17 पोस्ट है। और ये देखिए कि बैकलॉग उसमें जोड़ दिया है, पुराने विज्ञापन से सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ाई गई, बाकी चीज़ें यथावत है। फिर भी इस वीडियो में आप फिर से एक बार देख लीजिए कि आप क्वालिफिकेशन क्या है। तो हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर भी इसमें दिया हुआ है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको जो है क्वालिफिकेशन वो आप ज़रूर देख लीजिए कि एमएससी और नेट और पीएचडी, और किस डिसिप्लिन में आपकी जो है कितनी पोस्ट है। तो देखिए, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्रीकल्चर की उन्होंने फैकल्टी विज्ञापन के पहले पेज में दी हुई है, वो पोस्ट जो है आपकी यहाँ पे एग्रीकल्चर में देखिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट शामिल है। ये एग्रोनॉमी है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, नेमेटोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो ये आपकी एग्रीकल्चर की सभी डिसिप्लिन इसमें शामिल है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो आप देखिए हमारे यहाँ से फार्म मशीनरी एंड पावर, सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरीगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की ये पोस्ट है, एग्रीकल्चर की ये पोस्ट है। इन डिपार्टमेंट्स में आपको जो है अप्लाई करना है। और जो उसके बाद देखिए कि जो जो पोस्ट हैं इसमें न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन लगेगी, जिसको कि आप एनपीएस के नाम से जानते हैं। और पोस्ट में आपको जो है रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। और ये जो है रिजर्वेशन है सिर्फ गुजरात स्टेट में रहने वाले मूल निवासियों को मिलेगा। बाहर के स्टेट के जो कैंडिडेट इन कैटेगरीज के होंगे उनको जनरल ट्रीट किया जाएगा। तो यदि आप रिजर्व पोस्ट में है तो सिर्फ गुजरात के मूल निवासी को आपको करना पड़ेगा। और ये ईडब्ल्यूएस का भी फायदा सिर्फ गुजरात वालों को ही मिलेगा।
इसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको देखिए उन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है 7वें नंबर पे। ये जो है वो एज रिलैक्सेशन भी जो है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के जो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको पहले ऑनलाइन करना है, फिर हार्ड कॉपी भी भेजना है। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि आपका प्रोविजन पीरियड भी होगा 2 साल का, है ना, सभी पोस्ट में, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 साल का आपका प्रोविजन का पीरियड होगा। फीस की बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है आपको 1000 रुपये जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए और बाकी कैटेगरीज वालों के लिए, लेकिन वो गुजरात के होंगे तो उनको छूट मिलेगी। और डिटेल जो है आपको मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पे आपको देखना है, और ऑनलाइन जमा करने के लिए ज़रूर देख लीजिए आप ojas.sdu.edu.in। ये जो ऊपर वेबसाइट दी है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जहाँ विज्ञापन मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ojas.sdu.education.in पे जाना है और उसको आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने के बाद वापस नहीं होगी। एप्लीकेशन में जो आपका कैंडिडेट का नाम है वो डॉक्यूमेंट में आपको मिलना चाहिए, और यदि कहीं कोई सरनेम में चेंज है तो कोई आपको लीगल डॉक्यूमेंट नोटिफाइड करा के भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। साथ में जो समरी फॉर्म होता है जिसकी 4 कॉपी आपको जमा करना पड़ती है, इसमें यहाँ पर उन्होंने 7 कॉपीज़ मांगा है, और ये बोल्ड किया है कि आपको बहुत नीट एंड क्लीन उसको भरना है, जो कि आपको इंटरव्यू के समय काम आएगी। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। यदि कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उसकी जो लास्ट डेट मानी जाएगी 19 जुलाई, मतलब 19 जुलाई तक की आपकी क्वालिफिकेशन की डेट है, वो कट ऑफ डेट है, उस तक आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। कोई यदि इसमें चेंज होता है, क्योंकि 2 बार पहले भी संशोधन निकल चुका है, यदि कोई भविष्य में संशोधन निकलेगा तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट sdau.edu.in पे ही मिलेगा। प्रोविज़न के समय आप दूसरा कोई जॉब नहीं कर सकते हैं। ये अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको जो है एप्लीकेशन एडवांस कॉपी जो है आपको भेजना है, वो ऑनलाइन भरने के बाद उसका हार्ड प्रिंट निकालना है, और उसको इटपी स्पोर्ट से रजिस्ट्रार सरदार कुशीनगर दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको भेजना है। पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ है। यदि बाई हैंड कर रहे हैं या बाई पोस्ट या बाई कुरियर भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपको 29 तारीख तक जमा करना है। पोर्टल बंद होने की डेट अलग है, लेकिन पोर्टल बंद होने के पहले हार्ड कॉपी निकालना है, और वो आपको 29 जुलाई तक वहाँ दंतेवाड़ा में स्पीड पोस्ट या उससे आपको भेजना पड़ेगा। हर कैंडिडेट को एपीआई फॉर्म है, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है, यहाँ मैं आपको बताना भूल गया, तो आपको डिटेल देखना पड़ेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट, यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। ये बार बार लिख रहे हैं कि जितना आपने ऑनलाइन किया है उसमें आपको अटेस्टेड कॉपीज़ और रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो हार्ड कॉपी निकालेंगे, एज, कास्ट, एपीआई एंड एक्सपीरियंस, आपको रजिस्ट्रार को 26 जुलाई तक भेजना है। रिलैक्सेशन जो है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नेट और स्लेट का। नेट, स्लेट, एसआईटी तीनों क्वालिफिकेशन है। नेट नेशनल लेवल का, स्लेट या सेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सब्जेक्ट नेट स्लेट एक्रेडिटेड इज नॉट कंडक्टेड। जिन विषयों में ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होते हैं वहाँ पे इनकी अनिवार्यता नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और आपको 5% रिलैक्सेशन जो है आपको पीएचडी डिग्री होल्डर्स को मिलेगा। और ये देखिए कि कोर्स वास्ते पीएचडी आपके होना चाहिए। ये सब डिटेल आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, विज्ञापन आपका जो है वेबसाइट पे आ गया है, और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट जो मैंने बताया था ojas.sdu.edu.in पे 5 जुलाई से 19 जुलाई तक। यहाँ आपको प्रिंट निकालना है, सभी अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी अटैच करके लगाना है, और उसको फिर स्पीड पोस्ट कुरियर से 26 तारीख तक भेजना है। ये 2 प्रक्रिया अलग अलग है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए ऑनलाइन भरने के बाद। और हार्ड कॉपी आप भरेंगे उसके लिए उन्होंने जो है कुछ गाइडलाइंस इशू की होगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल देयर सर्टिफिकेट सेम सीरियल ऑर्डर इज लिस्टेड इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो क्रम है उसी क्रम में आपको अपने इनक्लोजर लगाना होगा।
सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और उनमें वो सीरियल नंबर भी डालना होगा एनक्लोजर्स के। सरनेम मस्ट बी फिल्ड इन द ब्लॉक प्रोवाइडेड द लास्ट नेम, फादर्स नेम और एनी अदर। तो ये आप एग्जाम कई बार देते रहते हैं, फॉर्म भरने का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर भी इसको ध्यान से पढ़िए और इसको आपको जो है जो उन्होंने लिस्ट लगाई है देखिए, डिटेल्स ऑफ द एनक्लोजर में डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, बैचलर, मास्टर, डॉक्टरल, नेट सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का नॉलेज, लैंग्वेज कौन सा आपका सर्टिफिकेट है, और भी एपीआई समरी की 7 कॉपी यदि एप्लीकेबल है तो, और यदि जो आपने ऑनलाइन फीस की है उसकी फ़ी रिसीप्ट की भी एक कॉपी, ये सब आपको लगा के भेजना है। रिक्रूटमेंट रूल्स जो क्वालिफिकेशन वाइज हैं और सैलरी स्ट्रक्चर वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर देता हूँ, वो तो देख लीजिए कि आप उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों निकाला है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आपको पे स्केल लगाया है उन्होंने, जो कि सब जगह एक जैसा ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम के तहत, वो आपका पे स्केल जो लगेगा 57,700 से 1,82,400 तक। इसके बाद जो इस पेमेंट में आपको जो डीए लगना है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के नियम के तहत, जो आपको चार्ज लगेगा, डिसिप्लिन मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, इन डिसिप्लिन से आपको अप्लाई करना है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की भी डिसीजन जो क्वालिफिकेशन है वो जरूर ध्यान से देख लीजिए आप कि गुड academic record is at least 55% of marks or an equivalent grade at the master or doctoral degree level। रिलेवेंट सब्जेक्ट है, इकोनॉमी में अप्लाई करना है तो वहाँ आपकी एमएससी 55% से हो या पीएचडी 55% से हो, और कैंडिडेट यदि नेट एग्जामिनेशन पास किया हुआ है यूजीसी, सीएसआई और आईएसए नेट का, स्टेट गवर्नमेंट का स्लेट या सेट है, तो उसको भी आपको एक पेपर आर्टिकल नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, उसके जो रेटिंग के जनरल्स हैं, इन्होंने नाथ रेटिंग बोला है, लेकिन नाथ रेटिंग यदि उसमें ये नहीं लिखा कि मिनिमम कितनी होना चाहिए। और जो कैंडिडेट पीएचडी डिग्री ले चुका है फुल कोर्स पर से, यूजीसी नोटिफिकेशन 2009 के हिसाब से उसको 2 फुल लेंथ पब्लिकेशन होना नाथ रेटिंग वाले में, और लेकिन यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि वो एटलीस्ट 4 हो नाथ रेटिंग उसकी, तब उसको नेट से एग्जामिशन दिया जाएगा। ये चीज़ें आप बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। और यदि विद पीएचडी डिग्री विदाउट कोर्स हैं विल नॉट क्वालिफाई फॉर नेट एग्जामिनेशन, मतलब यदि पीएचडी कोर्स वर्क से हैं तो 2 पेपर 4 नाथ रेटिंग में, और पीएचडी यदि कोर्स वर्क से नहीं है 2009 के नोटिफिकेशन के साथ पहले के हैं तो उनको नेट से छूट नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट को जो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, और जो आपका उनके CCC+ एग्जामिनेशन उन्होंने मांगा है, और यदि अभी नहीं है तो प्रोविज़न पीरियड में इसको आप क्लियर कर सकते हैं, यदि कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोविज़न आपको जल्दी आएगा। नेट सेट जो है उन सब्जेक्ट में एप्लीकेबल नहीं है जहां इनके एग्ज़ाम नहीं होते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एज, तो 35 साल इन्होंने मैक्सिमम रखी है, 35 साल से नीचे यदि आप हैं, और यदि आप कोर्स वर्क से पीएचडी हैं, 2 रिसर्च पेपर 4 नाथ रेटिंग में हैं, और यदि एमएससी है, एक आपका जो है नेट है उसके साथ में, और एक पेपर आपका नाथ रेटिंग जनरल में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, आप इनको ध्यान से एक बार फिर से, जो मैंने आपको बताया एमसीडी की वेबसाइट में भी आप जाइए, इसको देखिए, ऑनलाइन करने का पोर्टल भी है और ओजस वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।